अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं अब्दुल जवाद सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जवाद सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की ख़बरें। आज की सबसे अहम और धमाकेदार ख़बर वो है आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास को नाअहल करार देने की। ये वाक़या कैसे हुआ? ये जो है सरदार तनवीर इलियास, जिसके बारे में मशहूर है कि ये हमेशा जो है टुन रहता है और उसी हालत में सहाफ़ियों को सबको बुरा भला कहना। ख़ुद इमरान खान के ख़िलाफ़ भी इसने इंटरव्यू दे दिया था, जो आपने भी देखा होगा। ये जियो पे आकर इसने सलीम साफ़ी को इंटरव्यू दिया था, 2 किस्तों में चला था इसका इंटरव्यू। तो ये हमेशा ऐसे धुन में रहता है, तो इसने उसी धुन में ही फिर जजों को भी धमकियाँ भी दी और गालियाँ भी दी, पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी और बाहर भी। तो उस पर फिर हाई कोर्ट गर्म हो गई और उन्होंने इसको तलब कर लिया। तमाम फुल कोर्ट बेंच बना और इसको बुलाया गया। उसको सारी वीडियो भी दिखाई गई कि ये देखो, ये आप हैं। इसने कहा मैं हूँ। ये आवाज़, ये तकरीर, ये आपने बात की थी? कह रहा हाँ मैंने की है। ये आपने किया था? ये मैंने किया है। सारी चीज़ें मानने के बाद उसने कहा कि मुझे माफ़ किया जाए, मैं गलती हो गई मुझसे। लेकिन आज़ाद कश्मीर की हाई कोर्ट ने उन्हें माफ़ नहीं किया और उन पर फ़र्द जुर्म आयद करते हुए उन्हें सज़ा दे दी कि जब तक ये इजलास जारी है उस वक्त तक ये आपको सज़ा होगी। ये चंद सेकंडों की सज़ा होती है, क्योंकि इस फैसले डिसीजन के बाद तो कोर्ट उड़ जाती है। तो 1 मिनट की सज़ा में सरदार तनवीर इलियास नाअहल हो गए और अपनी कौमी असम्बली की सीट भी गंवा दी और वज़ीर-ए-आज़मशिप भी चले गए। सरदार तनवीर इलियास, आपको याद होगा, इसकी बड़ी खबरें चली थी कि ये पहले इसने पैसे दिए थे, तो 1 अरब किसी जनरल को दिए थे, लेकिन वो पैसे बनी गाला नहीं पहुँचे, तो इसे वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाया गया था और इसकी जगह वो न्याज़ी जो इमरान खान का कोई रिश्तेदार निकला, उसको वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया था। जिस पर ये तिलमिलाया कि मेरे पैसे दिए और ये हुआ। फिर पिन की पीरनी से मुलाकात हुई, फिर 5-6 महीने की ये प्रोसेस चला और फिर इसने 4 अरब रुपए बकौल असद तूर के और इन लोगों के एजाज सैयद के मुताबिक, तो इसने फिर 4 अरब रुपए में ये वज़रात उज़्मा ली थी, जो बनी गाला में पैसे पहुँचाए गए। उसके बाद ये चलता रहा, लेकिन इसकी बदकिस्मती थी या ये, क्योंकि जनरल फैज़ के बाद जाने के बाद में, जनरल फैज़ ने आज़ाद कश्मीर में पीटीआई बनाई। पीटीआई पैराशूटर जमात है आज़ाद कश्मीर में, क्योंकि आवाम का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। ये पीपल्स पार्टी से एमएनए को उठाया गया, मुस्लिम लीग से उठाया गया, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से उठाया गया। ये लोग उठा के सब बनाकर पीटीआई बनाकर इसके हाथ में दे दी गई, लेकिन वो भी कंपनी चली नहीं। बल्दियाती इंतखाबात ने रिज़ल्ट नहीं बता दिया कि इनकी हालत क्या है वहाँ पर। उसके अलावा आपको मैं अपने व्लॉग की बात बताऊंगा, जो मैंने 31 दिसंबर को आपके लिए व्लॉग किया था। उसमें मैंने बताया था कि सरदार तनवीर इलियास की गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी जल्दी, उसकी जगह पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अपनी गवर्नमेंट लाएंगे। उस कोशिशों और तैयारियों में वो जारी थे और ये बिल्कुल वहाँ तैयारियाँ चल रही थी, वहाँ पर ये काम हो रहा था और अदम एतमाद की तहरीक आने वाली थी। लेकिन उससे पहले ही खुद ही वज़ीर-ए-आज़म ने जो है बम को लात मार दी और ये नाअहल हो गए। तो अब वहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने जा रही है और उसके साथ मुस्लिम लीग नून भी होंगी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी होगी और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी वहाँ की एक अलग जमात बनी है, वो भी इसमें शामिल होगी। तो इस तरह ये जो हमने पेशन गोई आपको बताई थी 31 दिसंबर को सच साबित हो रही है और इमरान खान से एक और सूबा निकल गया उसके हाथ से। पीटीआई को आज भी एक बहुत बड़ी समझो शिकस्त हो गई कि एक बड़े इलाके से उसकी हुकूमत ख़त्म हो गई। अब रही गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत, तो शायद वहाँ भी कोशिशें जारी हैं, लेकिन थोड़ा वहाँ नंबर्स का फ़र्क ज़्यादा है, इसलिए वहाँ थोड़ी मुश्किल है। लेकिन वहाँ भी कहा जा रहा है कि वहाँ भी मामला सीधे हो जाएंगे। तो ये इस तरह आज पीटीआई को एक बहुत बड़ा झटका लग गया है। तो ये वज़ीर-ए-आज़म अपने घर को चला गया, लेकिन उसी असना में फवाद डब्बू ने जो है धमकी दी कि शहबाज शरीफ को भी इसी तरह नाअहल कराएंगे, इस पर मुकदमा करेंगे, स्पीकर पे भी मुकदमा करेंगे कि इन्होंने जो है आइन पर अमल नहीं किया। और यूँ इस तरह आज ये उछल रहे थे। लेकिन जो हिकमत अमली है वो मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट में आज इलेक्शन कमीशन ने अपना स्टेटमेंट जमा करा दिया है, जो उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमें 11 तारीख को मुतला किया जाए, 10 तारीख को पैसा मिले, 11 तारीख को हमें बताया जाए, लेकिन न पैसे मिले न कुछ मिला।
इलेक्शन कमीशन ने जाके बताया कि हमें अभी तक वफाकी हुकूमत से 1 रुपया नहीं मिला। यूँ ये बात अभी तक खामोश है और सुप्रीम कोर्ट के ये मिलने के बाद भी अभी तक कोई एलामिया जारी नहीं हुआ, नहीं कोई इस पर डिस्कशन हुई है। लेकिन अगर इस पर पीडीएम और इसकी हुकूमत की हिकमत अमली क्या है, ये बिल्कुल तैयार है कि अगर इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को इस केस में नाअहल करने की कोशिश की, नाअहल कर दिया तो फ़ौरन दूसरा वज़ीर-ए-आज़म आएगा। इस तरह ये कितने वज़ीर-ए-आज़म को नाअहल करते जाएंगे, ये बिल्कुल एक लाइन बना देंगे और तब तक ये प्रोसेस चलते रहेंगे और उस वक्त तक अक्टूबर आ जाएगा। लेकिन पंजाब में इंतखाबात नहीं होने जा रहे और नहीं होंगे, और यही सदमा इमरान खान को मारे जा रहा है। और आज जो है पीटीआई की जो है एक पिटीशन पेशावर हाई कोर्ट में जमा की गई है कि केपीके में इलेक्शन कराए जाएं, क्योंकि 4 रोज़ पहले पीटीआई ने ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में जमा की थी, जो कल उन्हें वापस कर दी गई थी एतराज़ लगा के कि आपकी पिटीशन नाक़ाबिल समाअत है और इस पर ये एतराज़ात हैं। उसके बाद ये चुप करके बैठ गए और आज चले गए उधर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब केपीके के मसले में नहीं फंसना चाहती, क्योंकि वो पहले ही पंजाब के फैसला मुतनाज़ा फैसला देकर फंस चुकी है। क्योंकि यहाँ जब मामला पंजाब और केपीके के इंतखाबात के हवाले से था तो सिर्फ पंजाब का फैसला क्यों हुआ? सिर्फ पंजाब की असम्बली के लिए 14 मई का डेट देकर पूरा शेड्यूल दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो केपीके के लिए कहा कि जाके वो अपने मुतल्लिका फोरम पर जाके करे। तो ये क्या दोहरा मयार है? क्या केपी के लिए कोई नया आइन है, पंजाब के लिए दूसरा आइन है कि वहाँ इलेक्शन तो 90 दिन के करीब हों, लेकिन केपीके में वो अपने इलेक्शन कमीशन से और सूबाई इदारों से रब्ता करें? तो ये तो सूरत हाल पंजाब के साथ भी थी, लेकिन इस फैसले के बाद अदालत बुरी तरह फंस चुकी है। वो बहुत परेशानी के आलम में, ये समझे कि चीफ जस्टिस साहब बंद गली में हैं। तो अब देखना ये है कि वो यहाँ से कैसे निकलते हैं। और दूसरी तरफ काजी फायद ईसा साहब जो कल पार्लियामेंट में एक तकरीब में, जो आइन की गोल्डन जुबली तकरीब थी, उसमें शरीक हुए, जिस पर पीटीआई ने बड़ा उधम मचाया है, बड़ा शोर मचाया है और कहा कि देखो काजी फायद ईसा चोरों के साथ बैठा है। और आज फिर फवाद ने वहाँ इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देखें, दोस्तों का असर से लोगों की पहचान होती है, वो चोरों के साथ बैठे। तो उसका मतलब ये कहने का था कि ये भी चोर हैं। तो इस तरह पीटीआई ने कल से बहुत गंद मचाया हुआ है, बहुत गंदी ट्रेंड चलाई हुई है कि वो क्यों गए। तो इससे ये बात बताए कि काजी फायद ईसा तो पार्लियामेंट के आइन के जो है गोल्डन जुबली में गए, लेकिन साकिब निसार जो इमरान खान की जलसों में आते थे, उनकी इंतखाबी जलसों में, शेख रशीद के जलसों में आके बैठते थे, उसकी तकरीबात को खिताब करते थे। तो वो क्या था? वहाँ अब आइन मुतासिर नहीं होता रहा था, वहाँ सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती नहीं हो रही थी, जहाँ साकिब निसार ने आके गंद मचाया। तो ये सूरत हाल है पाकिस्तान की। और अब सुप्रीम कोर्ट की जो डिवीज़न है, क्या कर रहे हैं वो, अब क्या इस पे फैसले होंगे उस पर देखा जाएगा। और दूसरी खबर जो ये है कि पीटीआई को इसकी अमेरिकी फर्म ने चूना लगा दिया है। ये सर भी पीटीआई वालों का, जूते भी पीटीआई वालों को पड़ रहे हैं। तो ये सूरत हाल कैसे बनी कि ये है कि एक जो फर्म है वहाँ पर उसको डॉलरों में पेमेंट की गई कि वो पीटीआई के लिए प्रोपेगेंडा करें और पीटीआई मुखालिफ जो कुव्वतें हैं उनके खिलाफ भरपूर मुहिम चलाएं। तो उस फर्म ने उनसे डॉलरों में पैसे लिए। वो फर्म अमेरिकन में ज़रूर है, लेकिन वो उसको चलाने वाले सारे इंडियंस हैं, और उन्हीं इंडियंस ने वो ठेका फिर इंडिया में एक दूसरी कंपनी को दिया कि ये काम करा के दो। उसी ने वही ठेका फिर पीटीआई के जो यूट्यूबर्स और एक पाकिस्तान में मौजूद हैं उनको दे दिया कि ये चीज़ें आपने करनी है, ये प्रोग्राम बनाएं, ये करें, आपको पैसे मिलेंगे। उनको वहाँ से पेमेंट पीटीआई ने डॉलरों में की, वही पेमेंट वापस घूम के इनको रुपीज़ में वापस पेमेंट मिली, यानी 1 लाख का यूँ समझो 10,000 इनको मिला। तो ये पीटीआई का जूता पीटीआई के मुंह पर ही पड़ा, और इस पर पूरी दुनिया हंस रही है कल से कि ये इनके साथ क्या हशर हुआ है। और दूसरी तरफ एक बंदा है इनका पकड़ा गया है जो लंदन में हुकूमत के ख़िलाफ़, आर्मी के ख़िलाफ़, आसिम मुनीर साहब के ख़िलाफ़ बकवास कर रहा था। वो जैसे ही पाकिस्तान आया है धर लिया गया है, उसको पकड़ा गया और उसने अपने बयान में, जो वीडियो बयान वायरल है, वीडियोस उसकी ट्विटर पर भी मौजूद है, वो बता रहा है कि किस तरह वो आए और आदिल राजा और उसकी बीवी जो है रा के साथ मिलकर ये वहाँ प्रोग्राम चला रहे हैं। और पाकिस्तान की एक साबिक एमएनए शानदार गुलजार भी है जो इसको चलाती हैं, वो इसी रैकेट का हिस्सा है।
वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं ये सारे लोग वहाँ आर्मी के ख़िलाफ़ बकवास करते हैं और गंद मचाते हैं, लेकिन ये किस्मत से पाकिस्तान के आईएसआई के हाथ में आ गया और इसको पकड़ लिया गया है। वो अभी तक गिरफ्तार है, लेकिन अब वो कह रहा है कि मैं अपने किए पर पेशेमान हूँ, मुझे माफ़ कर दिया जाए, मुझे छोड़ दिया जाए। तो ये है पीटीआई की गंदी मुहिम जो इसने अमेरिका से शुरू की है। अमेरिका में भी जो पीटीआई के लॉबिंग कर रहे हैं वो सारे इंडियन हैं, वहाँ पर बैठे हैं, और वहाँ से फिर जो पीटीआई के जो हैं यूट्यूबर्स हो गए, जो इस पर हैं, सारे लोग ट्विटर पर बैठे हैं, उनके जो ट्वीट्स को रीट्वीट कर रहे हैं और लाखों उनको जो है व्यूज़ दे रहे हैं। ये सारे चेन्नई में एक इंडियन रा का एक नेटवर्क बना हुआ है जहाँ से वो बैठकर इनको सपोर्ट करते हैं ताकि ये यूट्यूब और इनसे लाखों रुपए महीना कमाएं, ताकि इनको ये आदत पड़ी रहे और ये पाक फौज के ख़िलाफ़ यूं ही भोंगते रहें। तो ये सारी चीज़ें खुलकर सामने आ गई हैं। पीटीआई का मुल्क दुश्मन चेहरा, घनावना चेहरा खुल के सामने आ गया है कि ये लोग अपने इक़्तिदार के लिए, वज़ीरात उज़्मा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन अब मुमकिन ही नहीं है कि पाकिस्तान में को पीटीआई को दोबारा मुंह लगाए। तो ये सूरत हाल है। और ज़मान पार्क की सूरत हाल ये है कि वहाँ मौलवी साहब आते हैं, जो है इफ्तारी पर तकरीर करके लोगों को दिल लुभा कर चले जाते हैं, और अंदर जाने के लिए 2000 रुपये की टिकट लगी हुई है। यानी इमरान खान को टिकट पर देखा जा सकता है 2000 रुपये या जो उससे ज़्यादा पैसे दे। ये सूरत हाल ज़मान पार्क की है, और ज़मान पार्क बाकायदा टिकट लगी हुई है इमरान खान पे। तो इसको ज़मान पार्क के बजाय ज़मान ज़ू पार्क कहा जाए तो ठीक रहेगा। तो वहाँ ये इस किस्म की बातें कर रहा है, और वो बातें भी अजीब गरीब, रोज़ाना इसकी बातें होती हैं। कल 2 दिन पहले भी इसने एक तकरीब की वहाँ और कहा कि इंसान, अल्लाह ताला ने 2 मखलूक़ें बनाई हैं, एक इंसान बनाया, एक पठान बनाया, यानी पठानों को इंसानों से अलग कर दिया। तो इस पर एएनपी ने अच्छा खासा रद्द-ए-अमल दिया है और कहा है कि तुम पठानों की तज़लील जो कर रहे हो। तो ये इमरान खान का दिमाग चल रहा है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मज़हब के हवाले से, लेकिन वो हमें नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह भी सूरत हाल चल रही है। और कल भी वहाँ ज़मान पार्क में डंडे चल गए कि कुछ लोग मियांवाली से आए थे कारकुन, तो उन्हें इफ्तारी के टाइम पे अंदर जाने नहीं दिया। तो कारकुनों ने अंदर घुसने की कोशिश की तो सिक्योरिटी वालों ने डंडा चलाया और फिर आपस में गुथम गुथा हो गए। तो ये सूरत हाल है। ये जो इफ्तारी के टाइम पे नज़र आता है, अगर सहरी पर भी कोई प्रोग्राम कर ले तो 2-4 हज़ार और लोग भी आ जाएंगे सहरी पे, वहाँ भी इसको 2-2 हज़ार पे फी बंदा अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के जो रिपोर्ट जमा कराई है उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने कल स्पीकर और सेनेट के चेयरमैन को भी एक ख़त लिखा है और कहा है कि आइन के जो इलेक्शन कमीशन के रूल्स 57 और 58 में तरमीम की जाए और इंतखाबात की डेट का अख्तियार सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन को हो, और इलेक्शन कमीशन का वक़ार बहाल कराया जाए जो इस वक्त ख़त्म हो चुका है। 2 सफ़हात पर यह ख़त है और बहुत ही दिलचस्प ख़त है, और यकीनन अदालत में अब ये जो है पार्लियामेंट इसको उठाएगी और फिर इसके इलेक्शन कमीशन के रूल्स में तरमीम हो जाएगी। उसके अलावा इमरान खान की तरफ से एक अजीब पिटीशन सिंध हाई कोर्ट में दाखिल की गई उसकी पार्टी की तरफ से कि नवाज शरीफ की तकरीर पर पाबंदी लगाई जाए। नवाज शरीफ क्यों टीवी पे आ रहा है, वो मुल्क से भगोड़ा है, फला है, ये है। लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने उनकी ये पिटीशन रद्द कर दी और उस पिटीशन को खारिज कर दिया। और यूं इमरान खान चाहता है कि 2018 की तरह अकेला ही अकेला जो है इंतखाबी मुहिम चलाए और घूमे फिरे, जलसे करे, और उसके मुकाबले में कोई जलसे बसे न करे। तो अब लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब सबको प्लेइंग जो फील्ड मिलेगी सबके लिए होगी और सबको उसमें बराबर का मौका मिलेगा। तो ये चीज़ इमरान खान को परेशान कर रही है, और उसके बादी नज़र सहूलतकार भी इस वजह से परेशान है। उनके आखिरी सहूलतकार जो आखिरी सिस्कियाँ ले रहे हैं बकौल बिलावल भुट्टो के कि अब इनका आखिरी वक्त हुआ चाहता है। कल जो उन्होंने पार्लियामेंट में दबंग खिताब किया था उसमें इसका इज़हार किया था। उसके अलावा सेनेट की कमेटी में जो है इमरान खान का भोंपू जो होता है फैसल, उसने कहा कि पेमरा को हुक्म दिया जाए, पेमरा चेयरमैन वहाँ मौजूद था, उसको कहा कि आपको सारे चैनलों को हुक्म दें कि इमरान खान की तकरीर नशर किया करें, वो क्यों नहीं करते। तो उसने कहा कि भाई हमारे तरफ से तो कोई पाबंदी नहीं है, अगर कोई चैनल नहीं दिखाना चाहता तो हम उसको क्या कर सकते हैं। वो तो हर चैनल की अपनी पॉलिसी होती है, वो किसकी तकरीर दिखाएं किसकी न दिखाएं उसको हम रोक नहीं सकते। ये हम कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ को हम नहीं रोक सकते। तो ये सूरत हाल है आजकल इमरान खान और इमरान डूज सेनेटरों की और इनकी हालत है। और इनके जो बहादुर लीडर थे
गंडापुर बल्कि गुंडापुर आज फिर अदालत में पेश हुए और आज उनकी 2 रोज़ा फिर जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। तो अब देखें फिर अब इसकी क्या हालत होती है। ये पहले ही जो है मरा पड़ा है, इतना भला किस्म का आदमी, लंबा चौड़ा कद, जिसको देखते ही डर लगे, अब वो ऐसा चूहा बन के बैठा है कि तौबा अस्तगफिरुल्लाह। यही होता है मक्का। तो इसका ये सूरत हाल है इनकी। और उसके अलावा इसके साथ ही इजाज़त दें, आज के प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। तो मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।